हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विच इज कॉल्ड गुड न्यूज विद मून मारा। एंड आज का जो एपिसोड है, एपिसोड नंबर 2। किस चीज की? टुनाइट स्टोरी विद मून। तो आज का जो स्टोरी है वो है बहुत ही इंटरेस्टिंग और आपको जरूर मजा आएगा, क्योंकि ये स्टोरी आई थिंक लाइक सबके साथ कनेक्टिंग है, तुम्हारे साथ, मेरे साथ, मतलब मोस्ट ऑफ द पीपल के साथ। जब हम ट्राइंग टू बी ओवर स्मार्ट बनते हैं, एवरीवन लाइक मैं भी हो जाती हूँ कभी कभी, कभी कभी आप भी हो जाते हैं, कभी कभी मतलब बहुत लोग होते हैं, कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हम ही सिर्फ है ना। बट इसी चक्कर में बहुत मुश्किलें आ जाती। तो ये कहानी उसी चीज से रिलेटेड है। तो इफ यू थिंक दैट समटाइम्स तुम्हें भी कभी फील हुआ था कि तुम ही ओवर स्मार्ट हो गई थी और इसी वजह से झटका लगा, तो ये स्टोरी उस चीज से बेस है। ओके, स्टोरी स्टार्ट होते हैं रिया नाम की एक लड़की के साथ। रिया एक एक नॉर्मल सी फैमिली से बिलोंग है एंड बहुत ही एम्बिशियस है और बहुत ही ड्रीमी है और जिंदगी में कुछ बनना चाहते हैं और बहुत कुछ बनना चाहते हैं। एंड बट वो मोस्ट ऑफ द टाइम अपनी सीनियर्स की या अपनी टीचर्स की या अपनी प्रोफेसर की या अपनी माँ बाप की बातों को कहीं ना कहीं इग्नोर करते हैं। ठीक है, लाइक नो आई कैन डू विथ माई सेल्फ, लाइक एटीट्यूड वाला बंदा होता है वो। ठीक है, एक बंदी होती है और उसको लगता है कि आई कैन डू एवरीथिंग। इट्स गुड, like it's very good that you think that you can do everything. This is a very good positive or optimistic kind of person can be think like that, right? तो वो भी ऐसे ही सोचती थी, लाइक आई कैन डू दिस थिंग, दैट थिंग, एवरीथिंग। बट जिंदगी ऐसे थोड़ा चलती नहीं है, राइट? तो कहानी कैसी होती है कि उसकी मदर कहती है कि लाइक बेटा देखो, जरूरी नहीं है जिंदगी में हर चीजें खुद से तुम एक्सपीरियंस करो। कुछ लोग होते हैं जो उस चीज से गुजर चुके होते हैं, आप उससे सीख सकते हो, राइट? तो उसकी किस तरह की एटीट्यूड थी? उसकी एटीट्यूड ऐसी थी कि नहीं, आई विल डू विद माई सेल्फ, लेट मी एक्सपीरियंस बाय माई लाइफ बाय माई सेल्फ, इस तरह की थी। बट उसकी मदर उसको बार बार कहते थे कि जिंदगी में हर चीज को खुद से एक्सपीरियंस करने के लिए इतना वक्त नहीं होता। अगर इफ यू थिंक जिंदगी को अगर आप कुछ प्रॉपर ऑब्जर्वेशन से देखोगे तो ये इतनी लंबी नहीं होती जितना हम सोचते हैं, कभी भी समय कट सकते हैं। तो उसे बार बार बोलते कि बेटा कुछ चीजें ऐसी होती है कि लोगों के एक्सपीरियंस से सीखना चाहिए होता है। बट उसकी ये थी कि नहीं, मैं खुद ही करूंगी, मैं खुद ही करूंगी, मैं ही खुद ही करूंगी। बट एक दिन क्या हुआ कि वो रिया रास्ते पे जा रहे थे तो एक बुजुर्ग के साथ में इंटरेक्शंस होते हैं। वो कहते बुजुर्ग को बुजुर्ग कुछ काम कर रहे होते, बहुत ही अपनी इंटरेस्ट में कुछ काम कर रहे होते। तो रिया पूछते कि मतलब कि ये कैसे आपने किया, जैसे कि वो पोट बना रहे होते हैं, जो मिट्टी का पोट होता है। तो पूछते कि आपने कैसे किया ये? तो उन्होंने बोला कि इस चीज को बनाने के लिए मुझे बहुत वक्त लग गया है ना, इट्स बीन इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस और सेल्फ एक्सपीरियंस, बहुत वक्त लगा, 20 साल समथिंग लाइक दैट लगा। तो रिया ने बोला आप तो ये चीजें आई मीन लाइक इतनी साल लग गए आपको ये पोत या बनाने के लिए, और आपकी जो स्टोर को देख के तो नहीं लगता कि 20 साल का एक्सपीरियंस है। इट सीम्स लाइक आपने अभी स्टार्ट किया। लुक, उसी कॉन्वर्सेशंस में ही वो रिया को सच का पता लग गया कि इट्स नॉट नेसेसरी कि चीजें आप खुद ही एक्सपीरियंस करो, आप किसी और से भी लर्न कर सकते हो। ये बातों बातों में उसको रियलाइज हुआ कि उन्होंने बोला ना कि आंटी आप इतनी 20 साल से मतलब कि इसी चीज में लगी हुई थी, आपने लर्न क्यों नहीं किया किसी और से, राइट? तो इसी कॉन्वर्सेशंस में उसको ये पता चला कि it's not necessary that you have to learn everything by yourself. कुछ चीजें ऐसी होते हैं जब लोग इस चीज से गुजर चुके होते हैं, धक्के खा चुके होते हैं, फेल हो चुके होते हैं। तो यू नीड टू सी कि किस वजह से वो फेल हुआ, उस चीज को आप सुधार सकते हो और उसमें अपने इम्प्रोवाइज और एनहेंसमेंट लगा सकते हो। बट इट्स नॉट नेसेसरी कि आप हर चीज खुद से सीखो। तो रिया को उस समय पता चला कि हर चीजें खुद से सीखने का जरूरी नहीं। अगर वो औरत
जो मत्ती बनाने वाले, जो मत्ती का पोत बनाने वाले, उन्होंने अगर किसी और से लर्न किया होता, ठीक है, जैसे कि ट्रेनिंग वगैरह लिया होता, स्किल सीखा होता है किसी के अंदर में, तो उसको इतने 20 साल नहीं लगता एक एम्पायर क्रिएट करने के लिए या एक बड़ी सी कंपनी या एंटरप्रेन्योरशिप क्रिएट करने के लिए अपनी बिहाफ पे, राइट। बट उसको इतना साल लगा, स्टिल उसके जो स्टोर थे इतना नहीं था। जब आप एक ऑब्जर्वेशंस के थ्रू से देखोगे 20 साल में अगर आप कुछ चीजों में 20 साल लगाते हो तो उसमें बहुत कुछ आगे होना पड़ता है, देख के पता चलना पड़ता है कि हाँ ये चीजें को देख के लगता है कि हाँ भाई 20 साल तो लगा होगा इसमें। बट एक पोट बनाने के लिए आपने 20 साल लगाया, स्टिल आपकी जो स्टोर इतना बड़ा नहीं है। तो रिया को उसी समय पता चला कि ओके, ममा वाज राइट एंड द सीनियर्स वाज राइट कि लोगों के एक्सपीरियंस से लर्न करना इट्स आल्सो अ काइंड ऑफ स्किल, राइट। तो तब से रिया ने चीजों को ऑब्जर्व करना सीखा, लोगों की एक्सपीरियंस को देखा और उसको ऑब्जर्व किया, उससे लर्न किया और अपनी तरीके से उसको मोल्ड करके बनाना स्टार्ट किया, ना ही कि डायरेक्टली शुरू करना स्टार्ट से। तो ये चीजें से हमें, कहानी से हमें ये मतलब कि जानने को मिलता है कि ये हर चीज को हमेशा जरूरी नहीं होता कि खुद एक्सपीरियंस कर। आग है, चलो यार आग पे हाथ लगा के देखते जलते है ना नहीं जलते है, दिस इज लाइक स्टूपिड, राइट। आग है तो भैया जलेगा ही है ना। तो अगर किसी ने बोला कि भैया आग है लगाओगे तो जल जाओगे, तो बेहतर है कि आप मत लगाओ, दूर से ही देखो कि किस तरह से ये हो रहा है। तो बहुत सारे लोग है, इवन आई वॉज ऑल्सो द काइंड ऑफ विक्टिम फॉर दिस थिंग कि नहीं यार मैं ही खुद ही कर लूंगी, आई डोंट नीड टू लर्न फ्रॉम द अदर्स। ये एटीट्यूड क्या करता है कि हमारा जो 2 साल की या 3 साल की लर्निंग को, सेल्फ लर्निंग में अगर कुछ चीजें 3 साल या 4 साल लगते हैं और वो चीजें अगर किसी और के थ्रू से 1 ईयर या 6 मंथ्स, मैक्सिमम 1.5 ईयर लगते हैं, तो why don't we learn from them to चीजिंग बाय दे खुद ही से ही भैया मैं ही खुद करूंगी। तो इस तरह के एटीट्यूड को थोड़ा सा चेंज करना जरूरी होता है। एंड दिस इज ये स्टोरी हमें बहुत सीखने को मौका मिलता है कि हर चीज को खुद से लर्न नहीं करके, किसी और के एक्सपीरियंस, किसी और के फेलियर को देख के, ऑब्जर्व करके, कहाँ फेल हुआ, कहाँ कमी हुआ, उसमें खुद से जंप मार के करने से चीज क्या होता है कि 5 साल की चीजें आप 2 साल में, 1 साल में कंप्लीट कर सकते हो, राइट। तो स्टोरी यही है कि लर्न फ्रॉम द अदर्स एक्सपीरियंस। और एट द एंड में ये एक बात बता, चाणक्य को आप पता होगा, इज renowned इकोनॉमिस्ट और बहुत बड़ी टीचर है हमारी इंडिया के इकोनॉमिक की। अगर थ्योरी या इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेटिव में अगर किसी का बहुत बड़ा हैंड है तो ऑब्वियसली वी रिमेम्बर द चाणक्य, द ग्रेट टीचर चाणक्य को। तो उन्होंने चंद्रगुप्त को बोला कि एक्चुअली चंद्रगुप्त ने चाणक्य ने अपनी चंद्रगुप्त को कहा कि चंद्रगुप्त जो राजा है उसको कहा कि जिंदगी में खुद से अपने खुद से चीजों को हर बात एक्सपीरियंस करोगे तो वक्त बहुत कम हो जाता है। तो बेहतर ये है कि किसी और के एक्सपीरियंस को ऑब्जर्व करके, लर्निंग करके उस चीज को मोल्ड करके अपनी तरीके से आप बना सकते हो, ना ही कि शुरुआत से ही आप खुद एक्सपीरियंस करते रहो। अगर ऐसे करोगे तो वक्त बहुत लंबा हो जाता है और कभी कभी साथ भी नहीं देता। तो बेहतर ये होता है कि आप किसी और के एक्सपीरियंस से लर्न करो। ये चाणक्य ने चंद्रगुप्त से भी कहा था। तो अगर इतनी बड़े आचार्य किसी राजा महाराजा को ये वर्ड बोल सकते हैं, तो हम और आप सीख नहीं सकते ये चीजें किसी और के एक्सपीरियंस के थ्रू। तो आई होप यू लव माई स्टोरी एंड इसी तरह से आई विल मैं आपको नेक्स्ट मेरी एपिसोड नंबर 3 के साथ में इंटरेस्टिंग स्टोरी फिर सुनाऊंगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई स्टोरी कंप्लीटली एंड प्लीज शेयर एंड लाइक माई channel which is called Good News with Moon Mara, and please if you're not subscribed, please subscribe it. Thank you and good night.